बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले जस्टिस अमर फारूक की छुट्टी का मामला है। पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जैसे नज़र आ रहा है कि जस्टिस अमर फारूक साहब अब शायद घर चले जाएंगे। दूसरी बात हम करेंगे इलेक्शन की। 28 जनवरी के हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे और ये इलेक्शन यकीनी हो गए हैं। कैसे यकीनी हो गए, इस पर बात करेंगे। 15 नवंबर को आला अदलिया की तरफ से मियां नवाज शरीफ को एक और ग्रेट गिफ्ट दिया जाएगा। क्या गिफ्ट होगा वो आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रद्द अमल से ये बिल्कुल ज़ाहिर हो गया, साबित हो गया कि असद कैसर की इमरान खान के साथ अटूट अंग वफादारी है। हमारी आखिरी खबर होगी, 2 अदारे फ़ौज के हवाले कर दिए गए। इससे क्या अदारे मजबूत हो जाएंगे जो फ़ौज के हवाले किए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। पहले आ जाते हैं जस्टिस अमर फारूक साहब के हवाले से पीटीआई की तरफ से जो कुछ कहा गया है। कोर कमेटी की तरफ से एलामिया जारी किया गया है इजलास के बाद कि जस्टिस अमर फारूक साहब को माजूल किया जाए। साइफर केस में ज़मानत के हवाले से एक बार फिर जस्टिस अमर फारूक साहब का इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतअस्सबाना रवैया सामने आने के बाद ये मुतालबा किया गया है। जस्टिस अमर फारूक साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस अमर फारूक के इस फैसले को जस्टिस के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ करार देते हुए, मुतसादम करार देते हुए पीटीआई की तरफ से इसको यकसर मुस्तरद किया गया। तर्जमान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में जजेस के हाथों इंसाफ के कत्ल की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जस्टिस अमर फारूक का नाम सर फहरिस्त होगा, क्योंकि इनके चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तसब और इंतकाम पर मबनी रवैये में किसी किस्म का कोई अबहाम बाकी नहीं रहा। आइन और कानून इमरान खान को जो फेयर ट्रायल और इंसाफ तक रसाई के बुनियादी हकूक़ फ़राहम करते हैं, उन्हें जस्टिस अमर फारूक की तरफ से अपने मनसब व इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल से गस्ब करने में मसरूफ़ हैं। अपने रद्द अमल में मज़ीद कहा गया, इमरान खान को अपने अंधे इंतकाम का निशाना बनाने वाले जज को करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में सज़ा याफ्ता एक मफरूर और इख्तियारी को अदालती पनाह फराहम करते हुए भी पूरी कौम ने देखा। मुतालबा किया गया है कि जस्टिस अमर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के ओहदे से बिला ताख़ीर माजूल किया जाना मुल्क में अदलिया की साख और अदल इंसाफ की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पीटीआई का इस मुतालबे से हो सकता है कि जस्टिस अमर फारूक साहब की सेहत पर किसी किस्म का कोई असर ना हो, लेकिन जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से ऐसे मुतालबात सामने आते हैं तो फिर दुनिया तक इस हवाले से क्या पैगाम जाता है। हो सकता है पीटीआई जस्टिस अमर फारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अमर फारूक साहब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद दूसरे जज हों जो अपना ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। हमने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में 28 जनवरी को इलेक्शन यकीनी हो गए। सदर अलवी की तरफ से शकूक व शुबहार का इजहार किया गया था कि जनवरी में इलेक्शन होते हुए मुझे यकीनी नज़र नहीं आते। इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन होंगे। सदर अलवी साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया था उसको मुस्तरद किया गया। 28 जनवरी के हवाले से बातें हो रही हैं, तो 28 जनवरी को कैसे यकीनी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? इसलिए इलेक्शन हो जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान की सारी मशीनरी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है। मियां नवाज शरीफ साहब जो कहते रहे हैं वो होता रहा, जो आप कह रहे हैं वो भी होगा, और जो आइंदा कहेंगे वो भी होगा। मियां नवाज शरीफ साहब को झांसा दिया गया है, चकमा दिया गया है, या फिर यकीन दिलाया गया है कि आइंदा के वही वज़ीर आज़म होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब की सर दस्तो हर जगह पर से है, हर जगह पर उनका कहा माना जा रहा है। इससे फिर यकीनी हो जाता है कि 28 जनवरी को अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात के हवाले से इंदिया दिया गया है तो मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सपोर्ट होगी इस इंदिए को, और मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदारों की तरफ से। उनको किसी तरीके से भी जिता दिया जाए। हर हाल ये इन लोगों की प्लानिंग है, ऊपर क्या प्लानिंग है उस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बादियों नज़र में इंतखाबात 28 जनवरी को यकीनी नज़र आ रहे हैं। अदलिया की तरफ से मियां नवाज शरीफ के लिए एक से बड़ा एक गिफ्ट दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा
ग्रेट गिफ्ट जिसको कहा जा सकता है वो अदलिया की तरफ से 15 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का इस रोज़ जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में मुकदमा लगाया गया है। 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिस अदलिया की तौहीन की गई थी उन दिनों मियां नवाज शरीफ पर मुकदमा बना था तौहीन अदालत का। तो जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से ये मुकदमा अपनी अदालत में 15 नवंबर को लगाया गया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब पर एक और एहसान करते हुए जनाब आमर फारूक साहब और उनकी अदालत नज़र आएगी। उन शरीफ साहब को इस रोज़ 15 नवंबर को ग्रेट गिफ्ट दिया जाएगा। उनको बिल्कुल उसी तरह से पाक और साफ़ करार दे दिया जाएगा जिस तरह से बाकी केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ली जा रही है। उधर असद कैसर के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि ये इमरान खान के साथ अब नहीं रहे, किसी भी मौका पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक टीवी टॉक शो में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तारीख़ की सबसे बड़ी धांधली होने जा रही है, लेकिन हम उसको रोकेंगे। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं बोले, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस तो कई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का एक ही सबसे बड़ा एतमाद का साथी है, वो साथी हैं इरफान सिद्दीकी साहब। उनकी तरफ से कहा गया कि ज़रा असद कैसर साहब 2018 के RTS की तरफ भी देखें कि क्या हुआ था। RTS का गला दबाकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था। मुस्लिम लीग नून के इस तरह के रद्द अमल से बिल्कुल ये साबित हो गया, ज़ाहिर हो गया कि असद कैसर आज भी इमरान खान के वफ़ादार साथी हैं और उनकी इमरान खान से वफ़ादारी बिल्कुल अटूट है। आखिर में बात करते हैं फ़ौज के हवाले होने वाले दो अदारों की। दो हॉस्पिटल इस्लामाबाद के फ़ौज के हवाले किए गए हैं, एक तो पोली क्लिनिक है और दूसरा पिम्स है। ये दोनों इस्लामाबाद के बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं जो फ़ौज के हवाले कर दिए गए हैं। तो इससे क्या ये हॉस्पिटल इनमें मज़ीद इसलाह होगी या फिर पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे? जो लोग सरकारी हस्पतालों में जाते रहते हैं उनको पता है कि हस्पतालों में क्या होता है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं या नहीं मिलती, इलाज फ्री होता है या नहीं होता, मरीज़ों के साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। ये दोनों हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है, इनमें हो सकता है कि इसलाह की इतनी ज़्यादा गुंजाइश ना हो। पहले ही ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन इसलाह की हमेशा गुंजाइश रहती है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, इन हस्पतालों में इलाज के लिए वही लोग जाते हैं जो प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आम ऑब्जर्वेशन है कि बड़े बड़े शहरों में लोग इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तरजीह देते हैं फ़ौजी हस्पतालों को। फ़ौजी हस्पतालों में मुसल्लह अफ़वाज से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का इलाज फ्री होता है, वो रिटायर हैं या हाज़िर सर्विस हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट मरीज़ भी जा सकते हैं जिनसे चार्जेस किए जाते हैं। हॉस्पिटल पाक फ़ज़ाइया का हो, बहरिया का हो या पाक फ़ौज का हो, CMH हो, इनकी इलाज के हवाले से बेहतरीन साख है। पिम्स और पोली क्लिनिक अगर फ़ौज के हवाले किए गए हैं तो फिर नाजरीन आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी कारकर्दगी कितनी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ये उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं। फ़ौजी फाउंडेशन काम कर रहा है और पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट लोगों को जाने की भी सहूलत हासिल है। पाक फ़ौज के हवाले पिम्स और पोली क्लिनिक किए गए हैं, तो पाक फ़ौज के पास आने से क्या इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी? यकीनी तौर पर बेहतर होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।